नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक क्षेत्र पर गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। अर्थात विश्व में जितनी भी खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं, गेहूं की फसल उन सभी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर गेहूं की फसल की जाती है। इसके अलावा विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गेहूं पर निर्भर रहता है। अर्थात विश्व में जितनी भी खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं, उनसे अधिक क्षेत्र पर गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। इसके अलावा विश्व की लगभग 50% जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गेहूं की फसल पर निर्भर है या उनके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति गेहूं की फसल से होती है। गेहूं एक ऐसी फसल है जो प्रत्येक कृषि पेटी में की जाती है। अर्थात विश्व के लगभग सभी देशों में थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंध में उपजाई जाने वाली फसल है, जिसका उत्पादन उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य एवं दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व में जितनी भी फसलें उत्पादित की जाती हैं, खाद्यान्न फसलें, उन सभी में सबसे अधिक क्षेत्र पर गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। इसके अलावा विश्व की लगभग आधी जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गेहूं की फसल पर निर्भर है। गेहूं की फसल एक शीतोष्ण कटिबंध में उपजाई जाने वाली फसल है, जिसका उत्पादन उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य एवं दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए गेहूं की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं की, तो उसमें जलवायु, मिट्टी, धरातल, रासायनिक उर्वरक एवं खाद तथा श्रम एवं पूंजी, तो ये सभी भौगोलिक दशाएं गेहूं की फसल हेतु आवश्यक होती हैं। जलवायु के अंतर्गत देखा जाए तो गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाला खाद्यान्न फसल है। जलवायु के अंतर्गत प्रमुख रूप से तापमान एवं वर्षा को हम शामिल करते हैं। तापमान की बात की जाए तो गेहूं की कृषि के लिए, या ये कहें खेतों में बीज जब डालते हैं गेहूं का, तो उस समय तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक है। इसके अलावा जब गेहूं का पौधा विकास अवस्था में होता है, तो उस समय तापमान लगभग 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जैसे जैसे गेहूं में अंकुरित बीज पकता जाता है, उसी प्रकार से क्रमिक रूप से तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। अर्थात बीज के पकते समय लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। इसके अलावा आकाश का मेघ रहित एवं धूप युक्त होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से बीज बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बीज पौधा उगते समय 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं पौधे के अंतर्गत आने वाले बीजों के पकने के लिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आकाश भी मेघ रहित होना चाहिए तथा धूप से युक्त होना चाहिए। वर्षा की बात की जाए तो गेहूं के विकास के लिए साधारणतः वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 40 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की सहायता से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बीज अंकुरित होते समय वर्षा का होना लाभदायक माना जाता है, लेकिन फसल के पकते समय होने वाली वर्षा का गेहूं के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके अलावा जलवायु के बाद अगर बात की जाए मिट्टी की, तो गेहूं उत्पादन हेतु महीन, कांप, चीका प्रदान दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन भारी चीका मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य अक्षांशों में स्थित घास प्रदेशों की चेरनोजम मिट्टी एवं काली मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि चेरनोजम एवं काली मिट्टी में जीवांश एवं नाइट्रोजन जैसे पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो
चेरनोजम, काली मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टी गेहूं की कृषि हेतु उपयुक्त मिट्टियां मानी जाती हैं। मिट्टी के पश्चात धरातल की बात की जाए तो गेहूं उत्पादन हेतु सामान्य रूप से ढाल युक्त समतल धरातल मैदान होना चाहिए ताकि जल का प्रवाह भी आसानी से हो सके, क्योंकि गेहूं की कृषि सिंचाई के द्वारा अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। इसके अलावा मशीनों के उपकरण के लिए या ये कहें कि मशीनों के प्रयोग के लिए भी भूमि का समतल होना आवश्यक है, जिससे कि आधुनिक कृषि यंत्रों को आसानी से उसमें उपयोग में लिया जा सके। इसके अलावा निराई, गुड़ाई, फसल की कटाई आदि कार्य भी मशीनों के द्वारा आजकल होने लगे हैं। तो इन सब मशीनों का प्रयोग समतल धरातल मैदान पर आसानी के साथ किया जा सकता है। अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कृषि यंत्रों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है तथा कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है इन सभी उपकरणों के उपयोग से। धरातल के पश्चात बात की जाए रासायनिक उर्वरक एवं खाद के प्रयोग की, तो गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, जिसके कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अतः मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के हेतु इसमें नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट, खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए। तो इस प्रकार से गेहूं की फसल जिस क्षेत्रों में या जिस मिट्टी में की जाती है तो उस क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण उसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा श्रम एवं पूंजी के अंतर्गत आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानवीय श्रम की आवश्यकता कम ही रहती है, लेकिन पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और उर्वरक खाद खरीदने के लिए या उन्नत किस्म के बीजों को खरीदने के लिए। इसके अलावा कृषि यंत्रों में आदि में भी पूंजी का निवेश करना पड़ता है, जिसके कारण इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए श्रम की अपेक्षा पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यह 5 कारक गेहूं उत्पादन हेतु भौगोलिक दिशाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिनमें जलवायु, मिट्टी, धरातल, रासायनिक उर्वरक एवं खाद का प्रयोग, श्रम एवं पूंजी। इसके बाद बात की जाए गेहूं की फसलों की किस्मों के बारे में, तो गेहूं को फसल को 2 प्रकार से देखा जाता है, जिसमें शीतकालीन गेहूं एवं बसंतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं की फसल शीत ऋतु के समय बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। हमारे यहाँ पर ये कहें कि भारत के अधिकांश भाग पर शीतकालीन गेहूं किया जाता है या उत्तर भारत में शीतकालीन गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। इसके अलावा बसंतकालीन गेहूं, बसंत ऋतु में उपजाया जाने वाला गेहूं बसंतकालीन गेहूं कहलाता है। यह गेहूं प्राय चीमों किस्म का होता है। तो इस प्रकार से गेहूं की 2 किस्में होती हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन गेहूं बसंतकालीन गेहूं एवं शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं शीत ऋतु के समय बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही काट दिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए गेहूं के विश्व उत्पादन की, तो वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व उत्पादन का लगभग 37% गेहूं का उत्पादन एशिया महाद्वीप से होता है। इसके अलावा 24% गेहूं का उत्पादन यूरोप महाद्वीप से होता है। 17% गेहूं का उत्पादन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होता है। इसके अलावा 17% गेहूं का उत्पादन पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त होता है। पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत रूस एवं पूर्वी यूरोप के देश शामिल किए जाते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीपों में ऑस्ट्रिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में केवल विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 9% गेहूं का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में गेहूं का विश्व में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18 क्विंटल है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 50 क्विंटल है, जो कि जर्मनी देश में है। भारत में गेहूं का
प्रति क्विंटल उत्पादन, या ये कहें कि 25.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। अर्थात भारत के 1 हेक्टेयर में लगभग 25.8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर बात की जाए विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों की, तो उसमें विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन चीन देश में किया जाता है। उसके पश्चात क्रम से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस का स्थान आता है। इसके बाद अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व के बृहत्तम गेहूं निर्यातक देश हैं, क्योंकि इन देशों में उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या कम पाई जाती है, जिसके कारण यह अधिकांश उत्पादित गेहूं का अन्य देशों को निर्यात कर देते हैं। जबकि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि जो देश हैं, इनमें गेहूं का उत्पादन तो बहुत अधिक होता है, लेकिन इन देशों में जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण उत्पादित गेहूं का अधिकांश भाग स्थानीय स्तर पर ही खपत हो जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा जैसे देश हैं जहां जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां पर उत्पादित गेहूं का अधिकांश भाग अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है। कनाडा देश कुल उत्पादन का लगभग 65% भाग अन्य देशों को निर्यात करता है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 50% भाग अन्य देशों को निर्यात करते हैं। यूरोपीय महाद्वीप के देश तथा जापान देश प्रमुख गेहूं आयातक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश उत्पादन आधिक्य में निर्यातक एवं कम उत्पादन होने पर गेहूं का आयात भी करते हैं। अर्थात ये देश हैं जो जापान, चीन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, ये इन देशों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, तो यह देश अन्य देशों से गेहूं का आयात नहीं करते हैं। लेकिन किसी वर्ष जिन देशों में गेहूं का उत्पादन कम होता है, तो ये अन्य देशों से गेहूं का आयात भी करते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश मुख्य गेहूं उत्पादक होते हुए भी जनसंख्या के अत्यधिक होने के कारण गेहूं का आयात अन्य देशों से करते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिन देशों की जनसंख्या कम है, वह देश गेहूं का अन्य देशों को निर्यात करते हैं, जैसे कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। जबकि कुछ ऐसे देश जहां पर गेहूं का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण यह देश गेहूं का निर्यात नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी जब गेहूं की आवश्यकता अधिक हो जाती है या यहाँ पर उत्पादन कम होता है, तो यह देश अन्य देशों से भी गेहूं का आयात करते हैं। इसी प्रकार से जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण यह देश गेहूं का आयात अन्य देशों से करते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने गेहूं की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं तथा वैश्विक स्तर पर गेहूं के उत्पादन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल की फसल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।